और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती इस वक्त मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंच चुका है। सुशांत केस में शौविक से ईडी आज पूछताछ कर रही है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी आज पूछताछ होनी है। इसके लिए ऑलरेडी ईडी समन कर चुकी है सिद्धार्थ पिठानी को। कल रिया चक्रवर्ती से करीब 8.5 घंटे की पूछताछ हुई थी। हालांकि रिया चक्रवर्ती के अलावा श्रुति मोदी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन श्रुति से पूछताछ पहले खत्म हो गई थी। रिया से पूछताछ तकरीबन रात 8:30 बजे तक चली थी। कल 12 बजे दोपहर रिया पहुंची थी ईडी के मुंबई दफ्तर और अब रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, जहां पर ईडी पूछताछ कर रही है। कल एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी सवालों की ईडी की, जो सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे गए थे और संभवतः उन सवालों को क्रॉस चेक करने की कोशिश भी करेगी शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ करके। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज एक और पूछताछ होनी है सिद्धार्थ पिठानी से। आज जो ईडी की टीम है वो पूछताछ करेगी। सिद्धार्थ पिठानी जो है वो रूममेट रह चुके हैं सुशांत के। करीब 1 साल तक सिद्धार्थ सुशांत के रूममेट रहे थे। उर्वशी खोना फिलहाल इस वक्त डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। उर्वशी, कल लंबी चौड़ी पूछताछ हुई रिया चक्रवर्ती से। आज नंबर शौविक चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी का है और जैसा कि तस्वीरें बता रही है, लग रहा है कि शायद जो शौविक है वो पहुंच चुके हैं ईडी ऑफिस। जी हाँ, शौविक चक्रवर्ती जो है ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ पे वो पहुंचे हैं। सिद्धार्थ पिठानी अभी आने बाकी है। हमने देखा कि किस तरह से कल चारों लोग यानी कि श्रुति मोदी, रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश शाह, शौविक और खुद रिया चक्रवर्ती, इनसे अलग अलग कैबिन में ईडी ने पूछताछ की। उनसे स्पेशली रिया और शौविक की बात करें तो उनके कुल बैंक अकाउंट्स की जानकारी मांगी। इतना ही नहीं, ईडी ने दोनों से उनके परिवार के सदस्यों की भी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स मांगे, स्टेटमेंट्स मांगे और उस स्टेटमेंट से जुड़े उन्होंने सवाल किए हैं। हम ये आपको बता दें कि किस तरह से अलग अलग पिछले कुछ सालों में कितनी इनकम रिया ने कमाई है और क्या वो इनकम का एक हम कह सकते हैं कि दायरा रहा है, और वहीं उतना ही कितने रिया की प्रॉपर्टीज है, रिया के नाम पे कितनी प्रॉपर्टीज है, इन सब को लेकर जो है छानबीन चल रही थी, पूछताछ चल रही थी। रिया की अगर हम बात करें तो रिया ने क्या प्रॉपर्टीज को किसी भी तरीके से बेनामी तरीके से लिया है कि नहीं, इस चीज पर भी जो है ईडी फिलहाल जांच कर रही है। और वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि ईडी में यहाँ पे इस तरह से एक्शन चल रहा है। सिद्धार्थ पिठानी का इंतजार किया जा रहा है। सिद्धार्थ पिठानी अब तक पहुंचे नहीं है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से जो है महाराष्ट्र सरकार भी जो है अपना आंसर देने वाली है। और वहीं के सिंह यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता उन्होंने आंसर दिया है, उन्होंने रिप्लाई फाइल किया है, जिधर उन्होंने बहुत ही साफ तौर पे ये बताया है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती ने सिद्धार्थ पिठानी को इन्फ्लुएंस किया और वो मिलकर जो है किस तरह से उन्होंने बिहार का मेल लीक किया रिया चक्रवर्ती को। इतना ही नहीं पर ये सारे लोग मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ठीक है, ये जांच का विषय। मेरे साथ बने रहिएगा उर्वशी, मैं आपके पास आगे भी वापस लौटूंगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि सुशांत की मौत सुसाइड है या फिर हत्या है, और इसी को लेकर 360 डिग्री जांच चल रही है, ताकि जो हकीकत है, जो सच है इस पूरे वाकये के पीछे, वो सामने आए। और इसी को लेकर शुक्रवार को ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। ईडी को यह शक है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से रिया और उनके भाई शौविक के जरिए पैसों का लेन देन हुआ है। रिया के मुंबई के खास स्थित फ्लैट को भी ईडी शक की निगाह से देख रही है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. करीब 2 महीने के बाद सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में जांच का असर दिखने लगा है। ईडी का शिकंजा, सीबीआई की जांच, बिहार पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा बता रहे हैं कि जो 54 दिन में नहीं हुआ वो अब होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड से जुड़ा हर सीक्रेट बाहर आने वाला है। सारे झूठ से, सारे फरेब से पर्दा उठने वाला है। ईडी ने सुशांत केस में जांच तेज करते हुए शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। सिर पर सफेद दुपट्टा ओढ़े, चेहरे पर मैचिंग का सफेद मास्क लगाए रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंची। रिया के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी ईडी के दफ्तर में मौजूद थे। रिया पर सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है।
ईडी को शक है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से रिया और उनके भाई के जरिए पैसों का लेन देन हुआ है। रिया के मुंबई के खार स्थित फ्लैट को भी ईडी शक की निगाह से देख रही है। रिया ने ईडी की इस पूछताछ से बचने की बड़ी कोशिश की, मामले के सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला दिया, कोरोना महामारी की बात भी कही, लेकिन ईडी की सख्ती के सामने कुछ काम नहीं आया। मजबूरन रिया को ईडी के दफ्तर आना ही पड़ा। ईडी ये जानना चाहती है कि क्यों सुशांत के अकाउंट से रिया के लाखों के ट्रांजैक्शन हो रहे थे। रिया की प्रॉपर्टी और उनके द्वारा की गई लेन देन सब ईडी के निशाने पर है। ईडी ने रिया से पहले उनके सीए को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन भारी बारिश का हवाला देते हुए रिया के सीए ने आने से मना कर दिया है। रिया से पहले ईडी उनके सीए से इसलिए पूछताछ करना चाहती थी क्योंकि सीए को सब पता होता है कि रिया ने कहां और कितने पैसे खर्च किए हैं। लेकिन सीए के नहीं आने पर अब रिया से ये सारे सवाल ईडी करेगी। आपको बता दें, रिया ने पिछले 3 साल में सिर्फ 14 लाख की कमाई की, लेकिन खर्च 65 लाख रुपए किए। रिया की एक प्रॉपर्टी मुंबई के खार के शिवालिक बिल्डर्स में है, जिसे 85 लाख रुपए में खरीदा गया। इस प्रॉपर्टी के लिए 25 लाख की डाउन पेमेंट की गई थी। वहीं 60 लाख का हाउसिंग लोन लिया गया था। 550 स्क्वायर फीट का फ्लैट रिया के नाम पर बुक किया गया था। दूसरी प्रॉपर्टी रिया के पिता के नाम पर है, जो 2012 में 60 लाख रुपए में खरीदी गई थी। 2016 में इस प्रॉपर्टी का पोजीशन पैराडाइज ग्रुप बिल्डर ने दिया था। ये प्रॉपर्टी 1130 स्क्वायर फीट की है, जो रायगढ़ जिले के उल्वे में है। आपको बता दें कि ईडी रिया से पहले सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से पूछताछ कर चुकी है। सुशांत के घर में हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। सबकी निगाहें रिया चक्रवर्ती पर हैं, जिन पर ईडी का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। उधर सीबीआई ने भी सुशांत केस में एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। मतलब साफ है, सुशांत केस में अब जांच अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत के पिता के सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। उन्होंने कहा है कि रिया की करतूतों को साबित करने के लिए उनके पास सारे सबूत हैं। मुंबई पुलिस की जांच को सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा है कि ये सिर्फ एक आई वॉश है, यानी कि ये धोखा है। मुंबई पुलिस ने अपराधी को पकड़ने की दरअसल इस मामले में कोशिश ही नहीं की। 11 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उर्वशी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। उर्वशी, वहां पर ईडी तो पूछताछ कर ही रही है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता भी लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं मुंबई पुलिस पर, और उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस की जांच एक आई वॉश से ज्यादा कुछ नहीं है। जो असल जांच है वो तो मुंबई पुलिस ने की ही नहीं। इस मामले में अपराधी तक पहुंचने की कभी कोशिश नहीं थी, अप्रोच ही नहीं थी मुंबई पुलिस की। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो जवाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसमें यही बताया है कि किस तरह से मुंबई पुलिस की जांच एक आई वॉश रही है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि जिस दिशा में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, ये भी बता दें आपको कि मुंबई पुलिस ने अब तक जिस तरह से मुंबई सीपी ने बताया था, कुछ 53 लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की है, पर के सिंह जिन्होंने वाया अपने लॉयर जो है ये सबमिशन किया सुप्रीम कोर्ट में, वो ये बताते हैं कि जिस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। के सिंह से भी पूछताछ की गई, पर एक बार जो है उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया, पर उसके बाद जो है के सिंह बिहार गए क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था, उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुंबई पुलिस राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इसलिए वो बिहार में जाकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। ये भी बता दें कि यहाँ पे मुंबई में एडीआर दर्ज हुआ है और एफआईआर दर्ज जो हुई है वो बिहार पुलिस ने की है। साथ ही में अगर हम ये बताएं तो आज अनिल देशमुख यानी कि होम मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने बताया कि सीबीआई को अब तक जो है यहाँ की जांच पड़ताल का विषय अगर हम बात करें तो वो गया नहीं है, केस गया नहीं है। केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। 11 तारीख को केस की सुनवाई होगी और उसके बाद जो है पता चलेगा। यानी कि ये बात हो रही है कि ये जो पावर ऑफ टसल जो दिखाई दे रहा है 2 स्टेट्स के बीच में इस केस को लेकर, उसमें महाराष्ट्र के ओर से होम मिनिस्टर यानी कि अनिल देशमुख का ये कहना है कि अब तक जो केस है वो सीबीआई के पास नहीं गया है। मुंबई का एडीआर केस अब तक ठीक है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट में जो महाराष्ट्र सरकार है वो सीबीआई जांच का विरोध न करे। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए उर्वशी।
तो सुशांत केस पर इंडिया न्यूज की पड़ताल लगातार जारी है। आज हम वो खुलासे कर रहे हैं जो इससे पहले आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। आज सुशांत केस में अब तक क्या क्या हुआ है ये हम आपको दिखाएंगे और साथ ही आपको वो कॉल डिटेल भी हम दिखाएंगे जिसके बारे में जानकर आपको और भी हैरानी होगी, क्योंकि जो कॉल डिटेल्स इंडिया न्यूज के हाथ लगे हैं उनमें पिछले 1 साल में रिया ने जिससे बातचीत की है उसका पूरा ब्यौरा है। रिपोर्ट देखिए आप। The allegations that have been leveled against you, Riya. सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। There are a lot of allegations against you, Riya. इस बीच अब रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं और ऐसा लग रहा है मानो रिया से ज्यादा रिया का फोन कॉल बोल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि रिया ने 8 से 14 जून के बीच में महेश भट्ट, सुशांत के पिता के सिंह और उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी बातचीत की थी। रिया पर सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए हड़पने और उन्हें सुसाइड के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। रिया से मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत ईडी पूछताछ भी कर रही है। पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए पिछले 1 साल में रिया की कॉल डिटेल्स क्या कहती हैं। रिया ने अपने पिता यानी कि इंद्रजीत चक्रवर्ती से 1122 बार बात की। शौविक चक्रवर्ती जो कि रिया चक्रवर्ती का भाई है, उससे 886 बार बात हुई। श्रुति मोदी जो कि सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर है और अब रिया की मैनेजर है, उसके और रिया के बीच में 808 कॉल्स हुई हैं। सैंडी चक्रवर्ती के साथ रिया की 537 बार बातचीत हुई। सैमुअल मिरांडा से 289 कॉल्स, जबकि सुशांत सिंह राजपूत जो कि रिया के बॉयफ्रेंड हैं, उससे रिया की 1 साल में सिर्फ 137 कॉल्स और 2 ही मैसेजेस हुए, जबकि महेश भट्ट से 16 बार रिया ने फोन पर बात की। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि रिया ने सुशांत से ज्यादा बात अपनी मैनेजर श्रुति मोदी से की है। श्रुति मोदी सुशांत की भी मैनेजर रह चुकी हैं, इसलिए उस पर भी शक का दायरा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि रिया ने 808 बार यानी कि पूरे साल का हिसाब लगाया जाए तो दिन में लगभग 2 बार से ज्यादा श्रुति से बात की। इसी तरह से सैंडी चक्रवर्ती से भी लगभग दिन में ढेर सारी बातें रिया की होती थी, तो सैमुअल मिरांडा से दिन में 1 बार रिया की बात होती थी। ये कुछ ऐसा खुलासा है जिसकी तह तक अगर ईडी पहुंच गया तो हो सकता है सुशांत की मौत का राज भी जल्द से जल्द खुल जाए। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।